वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अर्थक्वेक आता है और उसके क्या कारण हैं, अर्थक्वेक का कॉजेज़ क्या हैं, इसके बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक को जो है हम मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं और अर्थक्वेक के अगेंस्ट जो है हमें क्या प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, यानी कि कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेनी चाहिए अर्थक्वेक के टाइम के दौरान। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. Since हमने देखा कि अर्थक्वेक जो है वो मोस्टली जो है वो कैसे काज होता है, जो प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ मूव करती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से जो कुछ वीक जोन्स पाई जाती हैं जहाँ पर जो है अर्थक्वेक जो है ज़्यादा आता है, यानी कि जहाँ पर जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड कर सकती हैं। ठीक है। द वीक जोन्स आर आल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। और ये जो वीक जोन्स जहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हें कहते हैं सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन आर जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडिया की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है भूकंप का खतरा कहाँ कहाँ रहता है, जम्मू एंड कश्मीर में, वेस्टर्न और जो सेंट्रल हिमालयस है वहाँ पे, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गई, यहाँ पर जो ये जो एरियाज़ है यहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉलन इन डेंजर जोन। साउथ इंडिया के भी कुछ एरियाज जो है वो डेंजर जोन में फॉल करते हैं, यानी कि वहाँ पे भी अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस रहते हैं। बच्चों आप इस मैप में भी देख सकते हैं इंडिया के वो एरियाज जहाँ पर जो है अर्थक्वेक के ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ये है जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन आगे, यहाँ पर जो है मोस्टली अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर जो है राजस्थान आ गया, ये हिमालयाज आ गए। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पर अर्थक्वेक मोस्टली आने के चांसेस रहते हैं। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale. तो बच्चों जो अर्थक्वेक है उसे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। ठीक है, यानी कि रिक्टर स्केल जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से, जिसको यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कितने मैग्नीट्यूड से आया था, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। Really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale. तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तबाही करने वाला अर्थक्वेक की अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 से ज़्यादा आता है रिक्टर स्केल पे। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। तो जो हमने भुज और कश्मीर की बात की थी कि अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पे उस टाइम पे जो अर्थक्वेक आया था वो 7.5 से भी ज़्यादा था। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी तबाही की होगी उस अर्थक्वेक ने। द ट्रेमोर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ट्रेमोर्स, जो शेकिंग हो रही होती है अर्थ के इनसाइड, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वेव्स प्रोड्यूस करती हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे। दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। और इन वेव्स को क्या कहा जाता है, सेस्मिक वेव्स। यानी कि सेस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ एनर्जी दैट आर जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। और जो ये सेस्मिक वेव्स हैं इन्हें जो है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ। एक बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है डायग्राम दी गई है सेस्मोग्राफ की। सेस्मोग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड और पेंडुलम। इंस्ट्रूमेंट पे सिंपली एक वाइब्रेटिंग रॉड लगी हुई होती है या फिर पेंडुलम। ये देखिए, ये रहा पेंडुलम बॉम। ठीक है, ये पेंडुलम लगा रहता है, ये जो है सिंपली जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है जब भी कोई ट्रेमोर अकर करता है, यानी कि जब भी कोई वेव्स, जो शेकिंग जो है अर्थ में एक्सपीरियंस की जाती है, तो ये पेंडुलम जो है वो
वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, एक पेन अटैच किया जाता है वाइब्रेटिंग सिस्टम को, ये देखिए यहाँ पे लिखा लगा हुआ है। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट, और ये जो पेन है वो क्या रिकॉर्ड करता है, जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करता है। बाय स्टडिंग दिस वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थ क्वेक, और फिर इन वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट जो है कंप्लीट मैप अर्थक्वेक का कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। आल्सो साइंटिस्ट ये भी एस्टिमेट कर लेते हैं कि अगर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना था तो इसने जो है कितना ज़्यादा डैमेज करा होगा। लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल। Richter scale is not linear. This means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of the magnitude 4. It means कि जो रिक्टर स्केल है वो लीनियर स्केल नहीं है। इसका मतलब है कि जो अर्थक्वेक, जैसे कि अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1/2 टाइम जो है उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी जो कि अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड का आया था। मान लीजिए कि एक जगह पे जो है एक बार जो है 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, नेक्स्ट टाइम जो है 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अगर हम स्केल के हिसाब से देखें तो यानी कि 2 स्टेप्स जो है इंक्रीज हुए हैं। इट डजंट मीन कि 2 गुना ज़्यादा 2 स्टेप्स उतनी ही डिस्ट्रक्शन हुई होगी। जो डिस्ट्रक्शन होती है ना वो 1000 टाइम्स ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि स्केल पे अगर 2 स्टेप्स आगे बढ़े हैं तो जो डिस्ट्रक्शन भी है वो भी 2 स्टेप्स ही आगे बढ़ी होगी। डिस्ट्रक्शन जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो 1000 टाइम्स भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको देखो एक मैप दिया गया है अर्थक्वेक का। इसमें ये क्या है, एपिसेंटर। यहाँ पर क्या दिया गया है, एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है बच्चों, जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ, यहाँ पर। उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर दूर तक देखे जाते हैं। यानी कि ये देखो, ये जो सेस्मिक वेव्स हैं ये दूर दूर तक जाती हैं और इसकी वजह से जो अर्थक्वेक है वो दूर दूर देशों तक जो है फील किया जाता है, दूसरे एरियाज तक, दूसरे स्टेट्स तक फील किया जाता है। लेकिन जो एपिसेंटर है होता है वो अर्थक्वेक का, वो हर जगह नहीं होता है। एक जगह पे एपिसेंटर होगा तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो दूर दूर तक फील किए जाते हैं। ठीक है, नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब हमने समझ लिया अर्थक्वेक कैसे आता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको मेजर कैसे करते हैं। हमने ये भी देख लिया कि अर्थक्वेक ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हम फील कर रहे हैं वहीं पर वो ओरिजिनेट हुआ है, वो ओरिजिनेट कहीं पर भी हो सकता है। उसका जो एपिसेंटर होता है वो कहीं पे भी हो सकता है और जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर दूर तक फील किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें अर्थक्वेक के अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शंस रखनी चाहिए। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हमने जान लिया है कि जो अर्थक्वेक है उसे पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। हमने ये भी देखा कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही लाते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स ऑल द टाइम। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि हम खुद को अर्थक्वेक से बचा सकें ऑल द टाइम। यानी कि हमें हमेशा एक सेफ़ जोन में रहना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता ना कब अर्थक्वेक आ जाएगा। People living in seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared। और जो लोग सेस्मिक जोन एरिया में रहते हैं, सेस्मिक जोन एरियाज मैंने आपको बता दिया कौन से, जहाँ पर वीक जोन्स होती हैं, जहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादातर अकर करते हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो स्पेशली प्रिपेयर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी डिज़ाइन सो दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रेमोर्स। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये ऐसे जोन्स में जहाँ सेस्मिक जोन्स एरियाज़ में जो सेस्मिक एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर लोगों के जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें जो है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिमर्स को
बेयर कर सकें। ट्रेमोर्स यानी कि जो शेकिंग होगी अर्थक्वेक की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा को बेयर कर सकें, यानी कि ईजिली वो बिल्डिंग्स ना टूटें। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल। और जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, देखो आजकल जो है पिलर्स लगाए जाते हैं। पिलर्स की वजह से जो है आप अगर अपनी स्कूल बिल्डिंग्स देखेंगे, सारी जो है पिलर्स पे बनाई जाती हैं ताकि जो अर्थक्वेक है उससे हम बच सकें। ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपली सो दैट इट इज़ क्वैक सेफ। हमें जो है ऐसा स्ट्रक्चर जो बनवाना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग्स बनवानी चाहिए जहाँ पर हम सेफ रह सकें। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। हमें घर बनवाने से पहले, अपनी बिल्डिंग बनवाने से पहले क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि हमें जो है बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन करना है। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर दैन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और जो ज़्यादातर हाईली सेस्मिक एरियाज होते हैं वहाँ पर मड और टिम्बर का यूज़ करके जो है घर बनाना ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि उससे जो है बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अगर बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपरली भी बनाई गई है तो सेस्मिक जोन्स एरिया में ये श्योरिटी नहीं होती है कि हमने अगर बहुत ज़्यादा मजबूत बिल्डिंग बनाई होगी तो वो नहीं टूटेगी। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितना अर्थक्वेक आ रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं होगा तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग जो है वो बेयर कर ले, लेकिन अगर हाईली मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है तो वो भी बेयर नहीं कर पाएगी और वो टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए मड और टिम्बर का यूज़ करके, सो दैट हमारा जो है जो डैमेज है वो कम हो। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। जो रूफ्स हैं वो लाइट बनाने चाहिए। जो छत होते हैं उन्हें लाइट में रखना चाहिए। लाइट इसीलिए सो दैट अगर अब क्या पता अर्थक्वेक दिन को आ जाए रात को आ जाए। अगर सम टाइम ऐसे हो जाता है कि रात को अर्थक्वेक आता है और अगर ऐसे छत जो है वो टूट जाते हैं सेस्मिक एरियाज में, तो नीचे जो लोग हों उन्हें जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजली। और जो कबर्ड्स वगैरह, जो शेल्फ्स वगैरह हों, उन्हें वॉल्स में फिक्स बनाना चाहिए ताकि जो है वो थोड़ी सी शेकिंग की वजह से जो है नीचे ना गिर जाएँ। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स फोटो फ्रेम्स। अब जितनी भी जो हैवी चीज़ें हैं वो हमें एक ध्यान से सही जगह पे लगानी चाहिए, सो दैट अगर सडनली शेकिंग होने लगती है वो ऐसा ना हो कि वो ऊपर से गिर के जो है नीचे किसी इंसान के सर पे पड़ जाए और उसे चोट लग जाए। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. बिल्डिंग्स में जो है फायर इक्विपमेंट रखने चाहिए सो दैट अगर आग लग जाती है तो उस टाइम पे वो हम काम आ सकें। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूड़की हैज़ डेवलप्ड a technique as how to make quake proof houses. In the event that an earthquake does strike, take the following steps to protect yourself. और कुछ स्टेप्स हैं, ये तो होगी बिल्डिंग्स किस तरह से बनानी होती हैं। अब हमें कुछ स्टेप्स रखने चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स रखने, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे जो है हम खुद को बचा सकें अर्थक्वेक से। ठीक है। इफ़ यू आर एट होम, अगर हम घर पे हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है। टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप। अगर अर्थक्वेक आ जाता है और अगर आप अपने घर के अंदर हो तो जो टेबल होता है या तो आप उसके नीचे बैठ जाइए और जो है या फिर कोई कुछ भी, मतलब कोई ऊंची चीज़ जिसके नीचे आप फिट आ जाओ उसके नीचे बैठ जाइए जब तक जो शेकिंग है वो रुक नहीं जाती है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। ऐसी कोई चीज़ें जैसे कबर्ड, अलमीरा हो गई, इनसे जो है हमें दूर रहना है। ऐसी जो भी चीज़ें जो शेकिंग की वजह से हम पे गिर सकती हैं उन चीज़ों से दूर रहना है। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। और अगर हम बेड पे हैं तो हमें ऊपर उठना नहीं है क्योंकि शेकिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे हम गिर सकते हैं। तो हमें जो है अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है इफ़ यू आर आउटडोर्स। अगर आप घर से बाहर हो तो अब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड।
हमें जो है एक ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसा खुली जगह ढूंढनी है जो कि बिल्डिंग से दूर हो, ताकि किसी अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो वो हम पे ना गिरे। पेड़ों से दूर हो, उस जगह में पेड़ ना हो, या कुछ ऐसी जो पावर लाइन जैसे पोल्स वगैरह हो गए वो ना हो आसपास, ताकि अगर वो टूटे तो वो हम पे ना गिरे। बिल्कुल खाली सी जगह ढूंढनी है। इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट। और अगर हम कार या बस में हैं तो हमें बाहर नहीं आना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। और ड्राइवर से यही कहना चाहिए कि बिल्कुल आराम से वो गाड़ी को एक क्लियर स्पॉट पे लेके खड़ा कर दे। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप्स। और तब तक हमें बाहर नहीं आना चाहिए जब तक ट्रिमर्स जो है स्टॉप ना हो जाए, यानी कि जो शेकिंग हो रही होती है अर्थक्वेक की वजह से वो रुक ना जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हम जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं खुद को अर्थक्वेक से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा, कुछ जो कुदरती घटनाएं होती हैं उनसे जो है हमें क्या क्या डैमेज होता है, वो किस तरह से हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज करती हैं, और उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।